गुणनफल में मतलब गुण में दशमलव ना होता, गुणक में होता तो आपका 4 अंक बाद दशमलव लगता, क्योंकि 4 अंक बाद है। लेकिन गुण में भी दशमलव है और गुणक में भी दशमलव है, यहां पर भी है और यहां, तो 4 अंक बाद है। तो दोनों को जोड़कर 4 और 4 कितना होता है, तो गुणनफल में लगेगा 8 अंक बाद। कितने अंक बाद? ये आपका गुणनफल है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे आपका दशमलव लग जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? अगर गुण में दशमलव है कितने बाद? 4 अंक बाद, लेकिन गुणक में कोई दशमलव नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? 4 अंक बाद है तो 4 ही अंक बाद लगेगा। ठीक है, गुण में जितने अंक बाद है तो उतने बाद, और गुणक में जितने बाद है तो उतने बाद। और अगर दोनों में है तो दोनों का जोड़ के गुणनफल में लगेगा। समझ में आएगा? दोनों का जोड़ के गुण का और गुणक का दोनों का दशमलव के अंकों को जोड़कर हमारा गुणनफल में दशमलव लग जाता। समझ में आया? दूसरा सवाल देखिए, इसी पे बहुत साधारण सवाल बता रहे। तो दशमलव का गुणा देखिए, 0.1 गुणे 0.001 गुणे 0.00001। बताइए इसका कितने अंक बाद दशमलव आना चाहिए? सुने पहले, गुणा करें। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 1 का गुणा 1 में किया तो 1 ही आएगा, पक्का गुणनफल आ गया 1। लेकिन कितने अंक बाद? यहाँ गुण में है 1 अंक बाद, यहाँ है 3 अंक बाद, यहाँ है 5 अंक बाद, तो तीनों का जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 4 1 3 1 4 4 5 9। कितने अंक बाद लगाया जाएगा? 9 अंक। तो 1 अंक तो ये हो गया। आप 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां दशमलव लग जाएगा। समझ में आएगा? ये हो गया आपका दशमलव का गुणा। ठीक ठीक, अब सुने दूसरा सवाल। 2.3 गुणे 0.01 गुणे 1। ठीक है, इसका गुणा कर रहे हैं तो 23 का गुणा 1 में करेंगे तो 23 ही आएगा, और फिर 23 का फिर 1 में करेंगे तो 23 आएगा। तो टोटल गुणनफल कितना आ गया? 23। लेकिन दशमलव क्लियर करना है ना, तो इसमें कितने अंक बाद है? 1 अंक बाद। इसमें 1 2 अंक बाद। इसमें है क्या दशमलव? नहीं है, तो 1 और 2 जुड़ जाएगा तो कितने अंक बाद आ जाएगा? 3 अंक बाद। यहाँ पर 1 अंक बाद है, यहाँ पर 2 अंक, 3 टोटल 3 अंक बाद दशमलव आना चाहिए। तो अभी तो 1 अंक ये है, 1 अंक ये है, यहाँ पर 2 अंक। अब ऐसे कई अंक बना दिए आपने, लेकिन कितने अंक बाद? 3 अंक बाद। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा आपका दशमलव। समझ में आया? तो दशमलव अंक गिनकर लगाते हैं। अंकों की गिनती कहां से की जाती है? दाएं तरफ से। समझ में आई बात? दाएं तरफ से जहां तक दशमलव होता है। समझ में आया? और भी देखिए, तो ये आपके दशमलव का क्या हो गया? गुणा। समझ में आया? समझ में आया? अब सीधे सीखने जा रहे हैं दशमलव का भाग। क्या सीखने जा रहे हैं? भाग सीखने जा रहे हैं दशमलव का। बहुत सरल है दशमलव के जोड़ बाकी गुणा, भिन्नों से सरल है। भिन्नों में तो दुनिया भर की चीजें लेनी पड़ती है, ला सा पा, और उसके बाद कई क्रियाएं करनी पड़ती। चलो भाग देखिए, क्या सीख रहे हैं? दशमलव का भाग। तो जैसे आप 2 का भाग चलो 3 में दे रहे हैं, पहले इसमें दशमलव बन जाएगा, पता दशमलव लग जाता है तो हम क्या लेते हैं? सुन, 2 का भाग 3 में दीजिए, 2 1 कम 1 बच गया। अगर हम इसको पूरा पूरा भाग देना चाहते हैं तो यहाँ दशमलव लग करके यहाँ से 2 पंचे 10, तो ये हो गया हमारा भाग। अब पता मैंने बताया था कि अगर हम इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो ये बन जाना चाहिए। बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष भाग। तो देखो 2 गुणे 1.5 धन 0, इतना करेंगे तो इतना ही बनना चाहिए। तो 2 का गुणा कीजिए, चलो 15, 15 दूनी 30, 30 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 ही हो जाएगा। चलो पहले जोड़ेंगे, पहले गुणा दशमलव लगाइए,
कितने अंक बाद लगेगा? एक अंक बाद लगेगा यहाँ दशमलव। तो जब दशमलव के बाद हम शून्य लगा सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। तो हटा दिया तो कितना बचा? 3। अब 3 में हमने शून्य जोड़ दिया तो कितना आ गया? आ गया, देख सकते समझ में आया? और ये कहां देख रहा, ये बहुत जरूरी चीज है। और सुने, जैसे 2.1 का भाग दे रहे हैं 6, 3, 42 कितने में दे रहे हैं? समझ में आई बात? अब देखिए 2.1 का भाग दे रहे हैं इसमें। अब मान लीजिए कि यहाँ दशमलव है ही नहीं, क्या सोचना है आपको कि यहाँ दशमलव है ही नहीं। जैसे गुणा में आपने किया था तो ये सोचा था कि दशमलव गुणा में है ही नहीं, पहले गुणा कर लिया था, बाद में गिर के दशमलव लगाया था और जोड़ना पड़ा था। लेकिन इसमें आपको जोड़ना नहीं है, इसमें से घटाना है। क्या करना है? घटाना। गुणा में दशमलव जुड़ता है और भाग में दशमलव घटता है। तो सुने, ये आपका क्या है? भाज्य नहीं है, ये क्या है? भाजक। तो भाज्य में से भाजक का दशमलव घट के भागफल में लगता है। तो पहले भागफल 21 का पहाड़ा 63 में पढ़ेंगे। 21 3 अंक उतारेंगे 4 का भागनाष्टम 2 21 दूनी 42। शेषफल सुनना गया आपका जी क्या है? भागफल। अब इस भागफल में दशमलव लगना है तो कैसे लगेगा? भाजक का जितने अंक बाद है, भाजक का कितने अंक बाद है? 1 2 3। हाँ, भाज्य का कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद। और भाजक में कितने अंक बाद है? 1 अंक बाद। तो भाजक के दशमलव में से भाज्य के दशमलव में से भाजक का घट जाता है। देखो, भाज्य ऋण भाजक। भाज्य में कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद। ऋण भाजक में कितना है? 1 अंक बाद। 3 में से 1 चला गया, कितने बाद? 2 अंक बाद दशमलव आया। तो 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। कितने अंक बाद लगाना पड़ेगा? जी आपका दशमलव का भाग हो गया। समझ में आया? अगर हम दशमलव का गुणा करते हैं तो गुण और गुणक का दशमलव जोड़कर गुणनफल में लगा देते हैं। लेकिन अगर हम दशमलव का भाग करते हैं तो भाज्य के दशमलव में से भाजक का दशमलव घटाकर भागफल में लगा देते। नहीं आया समझ में? एक बार फिर देख लीजिए। 1.01 भागे 2 3 4 5 6 7 इसमें यहां पर हम दे रहे हैं भाग दे। 101 का पहाड़ा तो सबको आता। 101 दूनी 202। पक्का? कितने बचेंगे? 2 3 कुछ नहीं, हम उतारेंगे 5 की। 101 303। पक्का? कितने बचेंगे? 2 2 0। हम उतारेंगे 6 की। 101 दूनी 202। समझ में आया? 202। कितने बचेंगे? 24। अंक उतारेंगे 7 की। 102 दूनी 102 दूनी 202। कितने बचेंगे? 5। यहां पर कितना बचेगा? 4। यहां पर कुछ नहीं। ठीक है, अभी देखो इसको ऐसा बनाओ जिससे पूरा भाग चला जाए। तो पूरा कब जाएगा? जब हम यहां पर चलो 109 रख दिए, कितना हो जाएगा? 450। तो 104 चौको 404। कितना बचेगा? 46। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, 109 रख दीजिए तो क्या हो गया? इतना हो गया। अब कितनी बार गया भाग? फिर 4 बार गया तो कितना हो जाएगा? 404। फिर कितना बचे? 54। बहुत बढ़ रहा है यार। चलो हटा, यहां तक अपने इतना रहने दो। यहां तक नहीं, दूसरा करते हैं, दिमाग खराब उसमें सही नहीं आ रहा ना। ऐसा करना है कि अपना जल्दी से जल्दी सही आ जाए, फिर हम बताते हैं। क्या है, मन से ले लिया और दिमाग लगाया नहीं उसमें कि इतने पे खत्म हो जाना चाहिए।
चलो 101 का 1.101 का भाग दे रहे हैं 202, 303, 404। ठीक है, इसमें भाग दे रहे हो, यहाँ लगा है दशमलव है, यहाँ लगा है। अब तो चला जाएगा भाग, इतनी अकल लगानी थी। देखिए 101, 102 दूनी 200, शून्य बचा, अंक उतारेंगे 3 के भागनाष्टम, अंक उतारेंगे 0 के भागनाष्टम, अंक उतारेंगे 3 के, 103 303। समझ में आया? अंक उतारेंगे 4 के भागनाष्टम, अंक उतारेंगे 0 के भागनाष्टम, अंक उतारेंगे 4 के, 104 चौको 4। समझ में आया? हो गया भाग। अब इसमें भाज्य में कितने अंक वाद दशमलव? 1 2 3 4 5 6 अंक वाद दशमलव। भाजक में कितने अंक वाद है? 2 अंक वाद है। समझ में आया? अब क्या करना है? हमें भागफल में दशमलव लगाना है, तो घटा के लगाना है। किसमें से घटाते हैं? भाज्य के दशमलव में से भाजक का दशमलव घटाते। तो यहाँ 6 अंक वाद था, यहाँ 2 अंक वाद था, बराबर 4 अंक वाद आपका भागफल में आ जाएगा। तो गिनती कीजिए 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा आपको। समझ में आया? आ गया समझ में? ऐसे आपका भाग का दशमलव किया जाता है। अगर मान लीजिए आपके भाजक में कोई दशमलव नहीं है, 101 है, कोई दशमलव नहीं है, तो यहां पर दशमलव कितने अंक माना जाएगा? 0 अंक बाद माना जाएगा। तो फिर यहां भाजक की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 0। तो 6 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो दशमलव हमारा कितने अंक बाद लगेगा? 6 अंक। तो 1 2 3 4 5 6 यहां आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? ध्यान रखें, फिर से ध्यान दें। अगर हमारा दशमलव यहां पर नहीं है, यहां तो नहीं है दशमलव, ठीक है, मान लीजिए यहां दशमलव है, यहां पर है, और यहां दशमलव कहां है? यहां पर है। अब देखना उल्टी बात हो रही है, बिल्कुल जस्ट उल्टी, कि यहां पर कितने अंक बाद आया हमारा भाज्य में दशमलव? 2 अंक। और यहाँ पर 1 2 3 4 अंक, यहाँ पर कितना है? 4 अंक बाद। तो घटेगा तो आपका इसी भाजक भाज्य में से ही 2 में से 4, क्यों? भाज्य के दशमलव में से भाजक का दशमलव घटाना है, तो घटेगा तो उसी में से। तो 2 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1.5 के 2। कर्जा में 2 नहीं पहुंच जाएंगे। भाई आपके पास 2 रुपया है, लेकिन किसी ने आपसे 4 मांगे, तो 2 का कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, तब दे पाओगे उसको 2 4, तब दे पाओगे 4। तो कर्ज में आ गए, तो जहां पर ऋण आ जाता है वहां पर जितने ऋण के आ गए उतने शून्य बढ़ाने पड़ेंगे, भाग दशमलव हट जाएगा। तो फिर ऐसे में कहां लगेगा हमारा दशमलव? दशमलव नहीं लग पाएगा ऋण में, क्या करना पड़ेगा? 2 है तो 2 शून्य आपको और बढ़ाने पड़ेंगे। ये है आपका। समझ में आई बात? जब आपका ऋण में दशमलव आता है तो आपको शून्य बढ़ाने पड़ते हैं। जितनी बार अगर ऋण का 1 है तो 1 शून्य, ऋण के 2 हैं तो 2 शून्य, ऋण के 3 हैं तो 3 शून्य, ऋण के 4 हैं तो 4 शून्य भागफल में बढ़ाए जाते। समझ में आ गया? आ गया हैं? ये ट्रिक है, टेक्निक है जल्दी से जल्दी करने का, इतना आपको आना चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं हम किताब का क्या क्या छूट गया है। हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या हमने नहीं पढ़ा था, क्या क्या रहा है। चलो किताब दीजिए। 5वां चैप्टर है ना? पेज नंबर 119। चलो रखिए। दशमलव संख्याएं उन पर संक्रिय हैं। दशमलव की अवधारणा को समझ गए हैं आप लोग? उसके बाद रुपए, पैसे, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर को दशमलव पद्धति में लिखना। तो देखिए
किसी भी चीज को जब आप जैसे रुपए लिखना है तो 2 अंक तक आपके पैसे रहते हैं, बाकी रुपए 2 3 4 5 6 इतने पैसे हैं, तो 2 अंक तक के क्या रहेंगे ये पैसे, और बाकी क्या है ये रुपए। समझ में आ गया जी आपके रुपए। अगर आपको किलोग्राम और ग्राम में लिखना है, देखो यहाँ पर किलो और यहाँ पर ग्राम, तो 3 अंक तक 2 3 4 5 6 इतने ग्राम है, तो 3 अंक तक के आपके रहेंगे ग्राम और बाकी रहेंगे किलोग्राम। समझ में आया? क्योंकि मिली वो जब आपको मिली सेंटी डेसी इकाई डेका हेक्टर किलो इकाई पढ़ाया था तो 3 अंक तक, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम बनता है, तो 999 ग्राम तक तो आपके ग्राम रखे रहेंगे, और फिर बाकी अगर 1 ग्राम और मिल जाएगा तो 1 किलो बन जाएगा, तो वो किलो में खिसक जाता। ठीक, उसी के बाद लीटर मिलीलीटर में भी ऐसे ही होता है कि 2 3 4 5 6 7 8 0 इतने मिलीलीटर हैं, तो मिलीलीटर में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 अंक तक आपके मिलीलीटर कहलाएंगे और बाकी आपके लीटर कहलाएंगे। समझ में आई बात? लीटर मिलीलीटर। अच्छा, मीटर सेंटीमीटर, मान लीजिए 2 3 4 5 6 इतने सेंटीमीटर हैं। अब इस सेंटीमीटर के आपको मीटर बनाना है तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, पता है आप लोगों को? तो 2 अंक तक के आपके सेंटीमीटर हैं और बाकी आपके मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको कैसा लिख सकते हैं पता? 234.56 मीटर। जब आपके दशमलव में कोई भी संख्या लिखी जाती है तो जो बड़ी चीज होती है, बड़ी इकाई, मतलब 24 यहाँ किलो बड़ी है ना, यहाँ पर इतने मिलीलीटर बड़े हैं और यहाँ पर मीटर, तो अंत में बड़ी इकाई लिखी जाती है। अंत में कौन सी इकाई लिखी जाती है? बड़ी इकाई। जैसे 2.2 रुपए 25 पैसे हैं तो 2.25 रुपए लिखना पड़ेगा। अब इसका रुपए का मतलब है कि जे हैं आपके रुपए और बाकी है पैसे। अगर यहाँ पर 3.650 किलोग्राम है, इसका मतलब क्या है कि 3 है आपके किलो और बाकी है ग्राम। समझ में आएगा? तो यानी जो बड़ी चीज होती है उसकी पीछे इकाई लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 3.25 मीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि मीटर है आपके 3 और बाकी है आपके सेंटीमीटर। समझ में आएगा? अगर आपके यहाँ 3.456 लीटर है तो इसका मतलब क्या है कि लीटर है आपके 3 और बाकी है आपके मिलीलीटर। ठीक है, लीटर है आपके 3, बाकी है आपके मिलीलीटर। दशमलव संख्याओं को भिन्नों में व भिन्नों को दशमलव में बदलना आना चाहिए, ये भी सही बात है। अगली चीज देखिए, 2.34 है, इसको भिन्न में कैसे बदलोगे? इसको भिन्न में बदलने के लिए जितने अंक बाद दशमलव होता है उतने ही शून्य वाली संख्या से भाग कर देते हैं। जैसे इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 ले सकते हैं। अब इसमें है 2 अंक बाद दशमलव, तो हम 2 शून्य वाली संख्या से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 शून्य वाली संख्या से नीचे गुणा कर देंगे। फिर क्या होगा? ऊपर का गुणनफल तो आप लोगों को पता चल ही गया कि 334 का गुणा 100 में करेंगे तो 234 पे 2 शून्य और बढ़ जाएंगे ऊपर। अब नीचे आपका गुणा करेंगे तो 100 एकम 100 हो जाएगा, हो गया 100। उसके बाद यहां पर 2 अंक बाद दशमलव था तो यहां भी लगाना पड़ेगा 2 अंक। अब दशमलव के बाद जितने भी शून्य होते हैं उन्हें हम हटा सकते हैं। तो हमारी ये कौन सी संख्या बन चुकी है? भिन्न बन चुकी है। भिन्न बन गई ना। तो किसी संख्या को भिन्न, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए नियम सुनिए। किसी भिन्नात्मक संख्या को, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए जितने अंक बाद दशमलव होता है उतने ही शून्य वाली संख्या का भाग दे देते, बटे में लिख देते हैं। जैसे 2.3 है, इसकी भिन्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 23/10। क्यों? 1 अंक बाद दशमलव है इसलिए 1 शून्य वाली संख्या नीचे आ जाती है। 5.63 है, तो इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा?
563 आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव है इसलिए 2 शून्य वाली संख्या आपकी बटे में आ जाएगी। समझ में आया? भिन्न बन चुकी है। 3.657 है इतनी संख्या, 3.456 है, इस संख्या को भिन्न में बदलना है तो पूरी संख्या आपकी ज्यों की त्यों आ जाएगी 3.45 नहीं 3456, लेकिन 3 अंक बाद दशमलव है इसलिए 3 शून्य वाली संख्या नीचे आ जाएगी। समझ में आया? 3 शून्य वाली संख्या नीचे आ जाएगी। और अगर 2.22.01 है तो 2 अंक बाद दशमलव है ना इसमें, तो क्या बनेगी बताओ संख्या भिन्न 22.2201 तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, बटे में आएगा आपका क्या 100। समझ में आया? किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है तो जितने अंक बाद दशमलव होता है उतने ही शून्य वाली संख्या हर में लिख देते हैं। उस संख्या का दशमलव हटा दिया और उतने ही शून्य वाली संख्या को हर में लिख देते हैं। एक बार फिर देखिए, बड़े आराम से समझना, ठीक है? क्योंकि दशमलव अगर आ गया आपको और भिन्न आ गई तो फिर गणित में कोई कठिनाई नहीं है समझने में, फिर कोई कठिनाई नहीं। लेकिन एक बार आपका दशमलव भिन्न क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। देखो फिर से 0.34 है, इसको भिन्न में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा 3 4 ज्यों का त्यों लिखो और 2 अंक बाद दशमलव है सो बटे में 100 लिखो। आया समझ? 5.31 है तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो 531 ज्यों का त्यों लिखो, 2 अंक बाद दशमलव है तो 100 लिख दीजिए। समझ में आया? अगर 3.1 है तो 31 आप ज्यों का त्यों लिखो, बटे में 10 लिखो। समझ में आया? और आप देखिए 7.3456 है, इतना है तो क्या करेंगे आप जे ज्यों का त्यों लिखेंगे 7 3 4 5 6 7 बटे में कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 शून्य वाली संख्या 1 2 3 4 5। समझ में आया? नहीं आया? और भी देख लीजिए 8.903456 है, इसकी भिन्न बनानी है तो क्या करना पड़ेगा 8 9 0 3 4 5 6 7 बटे में कितने 1 2 3 4 5 6 7 शून्य वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 जी आपकी भिन्न बन चुकी है। आ गया समझ में कि अब भी नहीं आया? तो किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना होता है तो जितने अंक बाद दशमलव होता है उस दशमलव को हटाकर वो संख्या अंश की अंश में आ जाती है, लेकिन जितने अंक बाद दशमलव होता है उतने शून्य वाली संख्या हर में आ जाती है। अंश और हर जानते हैं? हाँ, तो जे तो हो गया आपका दशमलव से भिन्न में बदलना। अब मैं आपको बता दूं भिन्न से दशमलव में बदलना। अरे भाई अगर जो ऊपर की संख्या है वो ज्यों की त्यों लिखो, लेकिन अगर जे शून्य नीचे है उतने ही अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 1 2 जे बन गई आपकी। समझ में आया? 2 अंक बाद 2 शून्य है तो ज्यों की त्यों बन जाएगी। अब उल्टा भी चल रहा है ना, पहले सीधे चले अब उल्टे चलिए, पीछे आइए। जे संख्या आपकी ज्यों की त्यों 531 की रहेगी, मगर 2 शून्य वाली संख्या आपकी हर में है तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाता है, तो दशमलव में बदल गया। समझ में आया? 31/10 है, 31 ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन 1 शून्य वाली संख्या है इसलिए 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। इसमें देखिए ये आपका ज्यों का त्यों 7 3 4 5 6 7 है और 5 अंक वाली 5 शून्य वाली दशमलव है, 5 शून्य वाली संख्या नीचे है तो 5 अंक बाद दशमलव आ जाएगा 1 2 3 4 5। यहां समझ में आया? और अगर आपकी जे संख्या आपकी ज्यों की त्यों 8 9 0 3 4 5 6 7, लेकिन कितने शून्य वाली संख्या नीचे है 7 शून्य वाली, तो 7 अंक बाद दशमलव आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको उल्टा काम करना सीधा। समझ में आया? इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद
दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना। अब दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना तो मैं सिखा चुका हूं। दशमलव को भिन्न में अभी देखें, जैसे आपकी कोई संख्या भिन्न में है लेकिन दशमलव नहीं है वहां, मान लीजिए 35/8 कर दिया, ठीक है। तो ये भिन्न में है, संख्या भिन्न में है ना, इसको हम दशमलव में बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 8 का भाग देना पड़ेगा 35 में, ठीक। 8 चौको 32, 3 बचेंगे, यहां दशमलव लग जाएगा और ये शून्य बढ़ जाएगा, लगेगा दशमलव बढ़ेगा शून्य। समझ में आई बात, पहले दशमलव लगेगा बाद में शून्य बढ़ेगा। अब 8 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार आ जाएगा, 8 3 24, 6 बचे। अब दशमलव तो लगा ही है, अपने आप एक बार तो शून्य बढ़ जाएगा, एक बार तो अपने आप बढ़ जाएगा, तो 60 हो गया। 8 पंच 8 सत्ते 56, कितने बचे 4। अब एक बार भाग करने पर अपना 1.1 शून्य तो अपने आप बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 40। 8 पंचे 40 आ गया, तो ये है आपका भाग। अब देखो भिन्न आपकी दशमलव में बदल चुकी है। अब दशमलव की आपको अगर फिर से भिन्न बनाना है, दशमलव भिन्न, ये आपकी कौन सी भिन्न है, ये है आपकी विषम भिन्न। कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न। लेकिन अगर इसी भिन्न को आपको दशमलव भिन्न में बदलना चाहते हैं तो देखो कैसे बदलेगी। ये आपकी ज्यों की त्यों संख्या रहेगी, 4 3 7 5, कितने अंक वाला दशमलव, 1 2 3, यहां पर 3 शून्य वाली संख्या, ये आपकी दशमलव भिन्न बन गई। तो मैंने आप लोगों को कल या भिन्नों में ये नहीं बताया था कि दशमलव भिन्न, तो सुने, दशमलव भिन्न वह भिन्न कहलाती है जिसका हर, ध्यान रखना, दशमलव भिन्न वह भिन्न कहलाती है जिसका हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, 10 खरब हो, नील हो, 10 नील, पदम, 10 पदम, संस, महासंस, यानी जिसका हर शून्य वाली संख्या है वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। तो देखें यहाँ पर जो शून्य वाली संख्या है ना हर, इसीलिए इसका यह भिन्न कौन सी कहलाएगी, दशमलव। तो ये आपकी थी सरल भिन्न यानी विषम भिन्न, इसका भाग देके आपने बना ली दशमलव संख्या, इस दशमलव संख्या से आपने बना ली दशमलव भिन्न, ठीक है, दशमलव भिन्न। अगर आप इसको काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे तो यही संख्या मिल जाएगी, सरलतम रूप करते जाएंगे तो आपको वही सरलतम रूप मिल जाता है। समझ में आया, नहीं आया? चलो एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन 2 रिकॉर्डिंग हो गई इसकी, उसके बाद उसको देखते हैं। सुने, 3 का भाग दिया, जैसे मान लीजिए 53/5 है, ये कौन सी भिन्न बताओ, विषम भिन्न। इस भिन्न को आप अगर मिश्र भिन्न में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, 5 का भाग दिया 53, तो 5 एकम 5, अंक उतारेंगे 3 के भाग नाष्टम, तो क्या बन जाएगी बताओ, मिश्र भिन्न क्या बन जाएगी, 10 सही 3/5, ये बन गई। लेकिन अगर हमें इसी भिन्न को दशमलव में बदलना है तो भाई साहब और भाग देते चलिए, यहां लग जाएगा दशमलव और बढ़ जाएगा 5 छक्का 20, तो ये आपकी कौन सी बन गई, दशमलव में संख्या बन चुकी है तीनों एक ही चीज। देखो ये चीज यही है, यही है। अब आगे और अगर हमें इसे दशमलव भिन्न में बदलना है तो ये संख्या ज्यों की त्यों आप लिख दीजिए 1006 और 106, लेकिन कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद है, तो ये आपकी दशमलव भिन्न बन गई। आगे बात समझ में, तो ये आपको परिवर्तन करना आना चाहिए कि ये आपकी विषम भिन्न, ये मिश्र भिन्न, ये दशमलव संख्या, ये दशमलव भिन्न। समझ में आया? आया? अभी देखो मैं चाहूं तो इसी भिन्न को इसमें बदल दूं, इस भिन्न को इसमें बदलना तो आसान है, संख्या ज्यों की त्यों लिखो, 1 शून्य से 1 अंक बाद दशमलव बदल दो। अब अगर आप इसको इसमें बदलना चाहते हैं तो देखो 106 है बटे 10, 2 से काटा जा सकता है, 2 से इसमें भाग दिया जा सकता है,
ऊपर नीचे। दूसरे